नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यू व्लॉग में। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जो दोस्तों मेरे चैनल पे अभी नए लोग जुड़े हैं, सो उनका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम आशा है। मेरा एक बेटा है जो अभी 14 फ़ेब को 5 ईयर का होने वाला है, वो एलकेजी क्लास में पढ़ता है। सो दोस्तों मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और अभी मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों डेली की जैसे आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, बहुत अर्ली तो नहीं उठ पाई थी, बट हाँ मैंने उठ के मॉर्निंग में अपना 1 आवर का स्टडीज़ का जो फर्स्ट स्लॉट था वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद दोस्तों मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैंने वंश को दूध दे दिया था। उसके बाद मैं उसको स्कूल भेजने के लिए मैं टिफ़िन वगैरह रेडी कर रही थी। उसको मैंने वॉशरूम में भेज दिया है, जिससे वो जो भी अपनी तैयारी है, जो भी रेडी होने का प्रोसेस है, वो अंदर अभी कर रहा है। सो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप कितनी भी प्लानिंग बना लें, है ना? इवन हम भी बनाते हैं, बहुत प्लानिंग बनाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन एक्चुअल में होता वही है जो ऊपर वाले ने लिखा होता है ना? आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें वही पॉसिबल हो पाती हैं जो भगवान ने लिखा होता है ना? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो बैठे हैं सामने, उन्हें पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। तो बस इतना विश्वास रखिए कि जो भी करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो भी आप काम कर रहे हैं वो अच्छा ही करें। और दोस्तों चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बस आपको इतना करना है कि आपको सब उस काम में अपना 100% देना है ना? देखिए काम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे घर के काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, है ना? तो क्यों ना फिर उसको एन्जॉय करके करें, है ना? क्यों ना उसमें अपना 100% दें। सही है ना दोस्तों? यहाँ दोस्तों अभी मैं वंश को रेडी कर रही हूँ। अभी उसको रेडी करके मैं स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। उसके बाद मैं अपना स्टडी का जो सेकंड स्लॉट है वो मैं स्टार्ट करूँगी। सो दोस्तों इसी तरह मेरी मॉर्निंग का जो है स्टार्ट होती है। तो मैं ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मॉर्निंग का 1 आवर या 2 आवर मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि मेरा कैसे रूटीन रहा है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग बट मैं स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1 टू 2 आवर की। और मतलब अगर मुझे कुछ और काम होता है बाद में मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम, तो मैं ट्राई करती हूँ कि 2 आवर से ज़्यादा मेरा मतलब मैं टाइम दे पाऊँ अपनी स्टडी को। क्योंकि मॉर्निंग में अभी वंश का जो स्कूल है वो 10:30 का है, तो अच्छा खासा मेरे पास मॉर्निंग में टाइम होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ और मैं अपना स्टडी का जो फर्स्ट स्लॉट है वो अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने वंश को ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे थोड़ा बहुत खिला के भेजूँ, क्योंकि उसका 10:30 का टाइम हो गया है अब इसलिए। इसके अलावा दोस्तों मैं उसका जाने से पहले मैं उसकी जो जितनी भी नोटबुक होती है, डायरी होती है, वो एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ कि उसमें उसने अपना जो वर्क है वो ठीक से किया है या नहीं किया है, बाकी सब कुछ। उसके बाद ही मैं उसको स्कूल भेजती हूँ दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ मैं अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं वंश को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ और मैं सब काम से फ्री हो गई हूँ अभी। सो दोस्तों देखो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि अभी भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। हम रीट की करें, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें, है ना? तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी एजुकेशन चेक कर लीजिए कि आपने पीजी यानी लाइक एमकॉम या एमएससी या एमए जो भी है वो आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं है, है ना?
तो आप अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम अपना जो भी एजुकेशन है वो चेक कर लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, है ना। अगर दोस्तों आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक काम करना है, जो जीके सब्जेक्ट है दोस्तों, जीके सब्जेक्ट आप अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना। जीके सब्जेक्ट में भी जो स्पेशली अपना कला संस्कृति का जो पार्ट है, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, जो कला संस्कृति के जो टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट ये जो रीट है, आरपीएससी है, सेकंड ग्रेड का मुझे इतना पता नहीं है सिलेबस, बट मोस्टली आरपीएससी और रीट का सेम से ही चैप्टर्स होते हैं। बहुत हार्डली होता है कि अगर उन्होंने सिलेबस वगैरह चेंज किया है तो एक आध चैप्टर ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी होते हैं तो दोस्तों मैं बोलती हूँ कि वैकेंसी आने के बाद या तो आप 100% कोर्स करें, अपना 100% सिलेबस कंप्लीट उस टाइम आप स्टार्ट करें, या फिर आप 80% कर चुके हैं, 60% कर चुके हैं, या 90% कर चुके हैं, 10% जस्ट सपोज कि चेंज होता भी है तो आई डोंट थिंक कि आपको 10% करने में उस टाइम कोई प्रॉब्लम आएगी कंपैरेटिवली 100%, है ना। अगर चेंज होगा तो 10 या 20% होगा तो आप उस टाइम कर भी लेंगे ईजीली, है ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि जो जीके सब्जेक्ट है आप उस पर अच्छी वाली अपनी कमांड कर लीजिए, है ना। क्योंकि जीके आपने देखा है राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो अदर एग्जाम्स हैं, अपना जीके वाला सब्जेक्ट हर एक एग्जाम में आता है ना। चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर सीईटी का जो एक न्यू एग्जाम स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से, उसमें भी आपका जीके वाला पोर्शन, अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आप जीके सब्जेक्ट और जीके के जो भी अपना कला संस्कृति वाला जो टॉपिक्स हैं, जो पोर्शन है, वो आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है ना। क्योंकि जब आपकी वैकेंसी आएगी तो आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। आप देखोगे कितना बड़ा पोर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं और एक इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, और आपके जो चांसेस हैं एग्ज़ाम में सफल होने के दोस्तों कहीं हद तक बढ़ जाएंगे, है ना। और अगर आप चाहें दोस्तों तो जीके सब्जेक्ट के साथ आप हिंदी और इंग्लिश ये भी आप साथ में लेके चल सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बहुत लेंदी, जो बोला जाए सिलेबस नहीं है बहुत छोटा सब्जेक्ट, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सोचते हैं हम लास्ट में कर लेंगे, छोटा सब्जेक्ट है, कम है, बट उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें टाइम देना होता है ना। तो अगर आप अपना हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट और जीके सब्जेक्ट, सो दोस्तों अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बाद में देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। और जब वैकेंसी आएगी तो आप देखेंगे कि आप टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इतना सारा पोर्शन आप ऑलरेडी करके बैठे हैं, है ना। सो दोस्तों हमें वो काम नहीं करना है जो भीड़ करनी है ना। हमें सफलता कब मिलती है? जब हम भीड़ से हट के कुछ करते हैं, ठीक है। पूरी जो भीड़ है वो भी तभी अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी, तो हमें भीड़ से हट के कुछ करना है। हमें ये करना है कि हमें जीके सब्जेक्ट अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी ये ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो जीके सब्जेक्ट है वो मैं अभी से अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, क्योंकि मेरा बहुत वीक है वो सब्जेक्ट। यहाँ दोस्तों आज मैंने स्टार्ट किया है राजस्थानी चित्रकला, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। सो आई विल ट्राई कि आज ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था जैसे कि जो मैं स्कूल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं दोनों का वन टॉपिक मैं ट्राई करूँगी कंप्लीट कर लूँ। इसके अलावा दोस्तों कला संस्कृति में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़े हैं, है ना। मैं चाहूँ तो एक दिन में कर सकती हूँ, लेकिन वो सिर से ऊपर से जाएंगे तो वो करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, टॉपिक्स को मैं 2 डेज़ में डिवाइड कर लेती हूँ। जस्ट सपोज़ कि मैं 2 चैप्टर कर रही हूँ, मैं इस तरीके से जस्ट लाइक 10 पेजेस हैं तो मैं 5-5 कर लेती हूँ, 16 पेजेस हैं तो मैं 8-8 कर लेती हूँ, है ना। इस तरीके से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन लूँ, बट अच्छे से लूँ, एक बार मैं पूरे टॉपिक से गो थ्रू हो जाऊँ। उसके बाद मुझे अंडरलाइन करनी है, मुझे नोट्स बनाना है, मुझे हाईलाइट करना है, जो भी करना है दोस्तों मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेती हूँ। सो दोस्तों यही मेरी प्लानिंग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा मेरा जो प्लानिंग है वो बहुत पसंद आ रही होगी, या फिर इसके अलावा किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी एग्ज़ाम्स के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं डेफ़िनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ वो भी मुझे सजेस्ट करिए। आप किस तरीके के टॉपिक्स देखना चाहते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े या आपको मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझे इतना लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो इसी तरीके से दोस्तों ये मेरा सेकंड स्लॉट चल रहा है अभी जो राजस्थानी चित्रकला है वही मैं टॉपिक अपना कंप्लीट कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज डे तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कुछ पोर्शन छूट भी जाता है तो फिर इवनिंग में मैं अपना ट्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये अपना जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करूँगी। सो दोस्तों आपको मेरा व्लॉग किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।